हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और कुछ और पार्ट्स बचे हैं। इसके बाद आपका जो पूरा सिलेबस है एज पर एनईपी वो कवर हो जाएगा। राइट। सो अगर आपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम में नहीं ज्वाइन किया है तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसकी पूरी पीपीटी जो है वो शेयर कर दूंगी। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is advantages and disadvantages of business combination. Business combination की क्या advantages है, क्या disadvantages है। इससे पहले business combination क्या होता है और क्यों हम business combination करते हैं वो डिस्कस किया था। नहीं देखा तो पार्ट इसके पहले वाला देख के आएंगे। सो नाउ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेजेस देखो बहुत सारे हैं आपस में बिजनेस को कंबाइन करने के, कि वो मोनोपोली बना सकते हैं, कंपटीशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस होंगे। कैपिटल बढ़ सकता है पहला तो, मींस पहले दो यूनिट है अपना अपना अलग अलग पैसा लगा के कर रहे हैं, अब मर्ज कर गए हैं दो या तीन चार बिजनेस आपस में, तो सब लोग इकट्ठा अपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और बड़े लेवल पे बिजनेस जो है वो रन कर पाएंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर पाएंगे, बिकॉज उतना उनके पास कैपिटल होगा। तो पहला तो ये एडवांटेज है। दूसरा, कंपटीशन एलिमिनेशन। ऑफ कोर्स आपस में लड़ने से अच्छा है आपस में कंबाइन कर जाओ और मार्केट में मोनोपोली बना लो और प्रॉफिट अर्न करो। ठीक है, मोनोपोली बेसिकली क्या होता है कि आप अकेले डोमिनेट कर रहे हो मार्केट, आपके अलावा और कोई बिजनेस है ही नहीं उस फील्ड में। ठीक है, तो मोनोपोली होगी तो सब आपके पास ही आएंगे क्योंकि और कोई उनको सर्व कर ही नहीं रहा है मार्केट में, कोई बेच ही नहीं रहा वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंस सेव हो जाएंगे। ऑफ कोर्स अलग अलग बिजनेस अपने में एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में खर्च कर रहा है, एडवर्टीजमेंट में लगा रहा है पैसा। ठीक है, सैलरी दे रहा है मैनेजर्स को, अब अलग अलग कर रहे हैं, सब आपस में मर्ज हो गए तो एक ही मैनेजर है उनको ही देना है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट भी एक ही तरीके का कराना है उसको देना है, तो यहाँ पे एक्सपेंस आपके सेव होंगे। कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, जो कॉम्बिनेशन होता है वो अपने प्रोडक्शन को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, कंट्रोल के कैसे कर सकता है, जो भी डिमांड उसके अकॉर्डिंग सप्लाई को एडजस्ट कर सकता है, उसी के हिसाब से प्रोडक्शन कर सकते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट ले सकते हैं मार्केट के साथ में मिलके, तो वो भी बेनिफिट होगा। लार्ज स्केल मार्केटिंग, आप क्या कर सकते हो, आपकी कंपटीशन पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हो जाती है मार्केट में। मींस आपने एक मोनोपोली बना ली है तो कस्टमर आपके पास ही आएंगे, आप बार्गेनिंग उनके हाथ में नहीं, अब आपके हाथ में है, तो आप ज्यादा से ज्यादा रुपए में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, तो ये भी एक फायदा है। दूसरा, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स जो आपने मर्ज किया है, अब आपके पास इतना कैपिटल है कि आप लेटेस्ट इन्वेंशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अपडेटेड मेथड ऑफ प्रोडक्शन इनको यूज कर सकते हो। और इसको यूज करने से आपका फायदा क्या होगा कि आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़िया होगा, आपकी मार्केट में रीच अच्छी होगी, आप डोमिनेट कर पाओगे, आप फर्दर अपनी ग्रोथ देख पाओगे। तो ये थे एडवांटेजेस। नॉट डिसएडवांटेज, मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो आप, मींस आप क्या कर रहे हो, बस अकेले हो और पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हो, जो मनचाहा प्राइस है वो चार्ज कर रहे हो, लोगों का फायदा उठा रहे हो, जो कि आप लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, एक टाइम तक तो आप ये डोमिनेट कर ले जाओगे, बट लॉन्ग रन में आपको मार्केट से भगा ही दिया जाएगा। तो क्रिएशन ऑफ मोनोपोली नॉट गुड। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कुछ ही हाथ में वेल्थ रह जाती है, बिकॉज आपने जैसे ज्यादा प्राइस चार्ज करने लगे एक प्रोडक्ट का, जो पहले आप कंपटीशन में थे अलग अलग कर रहे थे तो 5 रुपए का बेच रहे थे, एक हो गया तो 10 का बेच रहे हो। ठीक है, आपको पता कि वो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ही है तो कस्टमर हमारे पास ही आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ले लेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो नहीं ले पाएंगे, तो इससे क्या होगा, एक डिफरेंस आ जाएगा एक मार्केट में, एक सोसाइटी में, कि रिच तो रिच होते जाएंगे बट पुअर और मिडिल जो है वो सफर करेंगे इस तरीके के कॉम्बिनेशन में। तो ये है रिलेक्टेंट टू बी एक्सेप्टेड कॉम्बिनेशन जस्ट लाइक बाय द पीपल एंड नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत लोग जल्दी कॉम्बिनेशन करना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि कंबाइन करेंगे तो हम पावर शेयर कर रहे हैं, रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, इस वजह से। चेंजेस इन फ्रिक्शन, ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में क्वेरल होगा, लड़ेंगे ही वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने अपने फायदे के लिए। तो कॉम्बिनेशन में ऐसा तो है नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने, ऑफ कोर्स होने। नो पर्सनल कॉन्टैक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर ड्यू टू बिजनेस में सफर अ लॉस। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप नहीं रख सकते अब एम्प्लॉयज के साथ, क्रेडिटर के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, जैसे आप अलग अलग कर रहे थे तो रख पा रहे थे, जिससे क्या होगा, बिजनेस सफर करेगा। ये कॉस्टली मैनेजमेंट, कॉम्बिनेशन में आपने अच्छे मैनेजर हायर करोगे, ठीक है, जो वेल क्वालिफाइड हो, स्किल्ड हो, उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपको उनको अच्छी खासी सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह जो भी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है आपकी। आई होप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।